अभी भी सोचती हूँ ना फ्रेंड्स, मुझे ऐसा डर लगता है। इन माई केस इट इज द रिवर्स, यू नो, तुम टायर्ड एंड एजेड लगती हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे सुबह के 7 एंड पता नहीं कब ये फिर टाइम चेंज होगा, क्योंकि सुबह ना 7 बजे भी इतना अंधेरा रहता है ना, उठने का ही मन नहीं करता है। तो चलिए अभी मैं सिद्ध का लंच बॉक्स निकालती हूँ एंड सुबह उठ के मैं जो करती हूँ दैट इज़ मैं पानी पीती हूँ। एंड पता नहीं ये मेरा हैबिट कितना दिनों से है। तो अभी स्टार्ट हो जाएगा मेरा लंच बॉक्स प्रिपरेशन। तो शौमिक का जो लंच है ना, मैं रात में ही बना के रख देती हूँ। एंड ब्रेकफास्ट के जैसा भी अभी शौमिक का लंच ऑल्सो इज़ कॉमन। शौमिक लंच में खिनुआ लेते हैं। फ्रेंड्स, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव टेस्टेड खिनुआ। मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एंड ये तो बहुत ही ब्लेंड है। तो इसके साथ ना, जैसे कि आज मंगलवार है तो हम लोग वेज खाते हैं, तो मैंने कल रात ही ना बीन्स का एक सब्ज़ी बना के रख दिया था। लाइक इंस्टेड ऑफ राइस ना ही टेक्स खिनुआ, तो काफ़ी हेल्दी होता है। एंड ये रहा सिद्ध का लंच। एंड बहुत जन आप लोग बोलते हैं कि पायल शौमिक को डिस्पोजेबल कंटेनर में क्यों देती हो, तो इट इज़ ईजी ना। अगर ग्लास के लंच बॉक्स में दूँ ना तो बैकपैक बहुत ही हेवी हो जाता है, क्योंकि शौमिक तो ट्रेन से जाते हैं ना, उसके बाद ही हैज़ टू वॉक ऑल्सो। सो दिस इज़ क्वाइट ईजी एंड कन्वीनियंट। एंड उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा देर बाद धूप निकले। सो पीछे में जस्ट सी ये जो घर है ना, इतना खूबसूरत लग रहा है ना, बिकॉज चारों तरफ ना लाइक घर के ना फॉल के कलर से। अभी धूप है, इतना समझ में नहीं आता है। तो चलो मैं आ गई अपना नॉर्मल वन। हाँ, तो कोई था मुझे रैक्स को ऐसा खींचना पड़ता है, नहीं तो ही विल बार्क। वो जो लेडीज़ जा रहे थे ना, इसको ये बार्क करने की कोशिश कर रहा था। धूप ज़्यादा है ना, तो इतना समझ में नहीं आता है। एंड हाँ, मेरा वो नॉर्मल का काम, सिद्ध को ड्रॉप करके फिर रैक्स को पार्क में थोड़ा घुमा के लेके आना। बहुत ज़्यादा ठंडी है, आई हैव टू फाइंड माई कैट। सो आने के तुरंत बाद रैक्स को खाना दिया है ना, भी रैक्स फुल एंटायर डे सोएगा। एंड सपोज अगर रैक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सोना है, यू नो व्हाट ही विल डू, ही विल गो अपस्टेयर्स एंड राय के रूम में एक सोफ़ा है, वहाँ पे जाके फुल सो जाएगा, लाइक मस्त से सोएगा। तब जब मैं सिद्ध को लाने जाऊँगी ना, दैट टाइम ही विल कम डाउन। तो आने के बाद फिर घर का कितना सारा काम रहता है। मैंने सारे बर्तन एंड ऑल सब कुछ मैंने दिया, तो अभी सिर्फ मुझे डिशवॉशर चलाना है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ ब्रेकफास्ट करूँ। सो मुझे ना आज बहुत ही नारियल का चटनी खाने का मन कर रहा है। तो दिस आर फ्रोजन श्रेडेड कोकोनट। तो थोड़ा मिल्क दे के ना मैं इसको माइक्रोवेव में थोड़ा गर्म करूँगी। एंड आई हैव सम डोसा बैटर, सो मुझे लगा कि चलो ये बनाया जाए। एंड दिस इज़ माई फेवरेट नारियल का चटनी। मैंने इसमें लाइक मैं पेस्ट करूँगी ग्रीन चिली, थोड़ा सॉल्ट एंड जैसे थोड़ा मिल्क दिया था। तो चलिए अब इसका पेस्ट कर लेते हैं। तो शायद मेरा गैस थोड़ा हाई फ्लेम में था, तो थोड़ा थोड़ा जल गया, बट दैट इज़ फाइन। थोड़ा हल्का सा ऑयल दे देती हूँ एंड इट इज़ रेडी। या ठंडियों के मौसम में ना ऐसा गरम गरम ब्रेकफास्ट खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। सो कभी कभी यू कैन मेक लाइक दिस, एंड स्पेशली ठंडियों के मौसम में मुझे लगता है गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा लगता है। मैंने थोड़ा और रख दिया है ऐसा ना, यू कैन ऐड करी लीव्स, देन लिटिल बिट ऑफ ग्रीन चिली, थोड़ा फाइनली चॉप्ड अनियन, तो भी बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मुझे ना ऐसा प्लेन सिंपल मुझे कोकोनट चटनी सबसे अच्छा लगता है। पर फ्रोजन है ना, फ्रोजन का ट्रस्ट में वो टेस्ट नहीं है जो फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट का होता है।
सो लंच में ये मेरे और शौमिक के लिए है, मैं बनाऊंगी आलू गोभी बंगाली स्टाइल में। एंड जो लोग यूएस में रहते हैं ना, यू कैन ट्राई दिस येलो कॉलीफ्लावर। ये ना इतना टेस्टी होता है ना, मुझे ना एक्चुअली वाइट कॉलीफ्लावर से ये ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड उसके साथ राय एंड सिद दोनों के लिए मैं बनाऊंगी पालक पनीर, क्योंकि सिद को भी आजकल पालक पनीर बहुत पसंद है। एंड हाँ, आप लोग बहुत जन मुझे पूछ रहे थे पायल क्या हुआ, तुमने हाफ बात बताया एंड देन व्लॉग एंड कर दिया। आई एम वेरी सॉरी फ्रेंड्स, तब मैं वो भूल ही गई। तो आप लोग बहुत जन पूछ रहे थे क्या हुआ और रेक्स को क्या हुआ था। तो सिद का ना बर्थडे था, तो सिद का बर्थडे तो इज इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो बहुत ही गर्मी होता है। एंड जो लोग ने बर्थडे व्लॉग देखा होगा, मेनी ऑफ यू नो कि हम लोग इस पूल साइड पे सिद का बर्थडे किया था। तो हम लोग ना बेलून्स ना घर पे फुला रहे थे, एंड ताकि बाहर जाके फिर हम लोग डेकोरेशन करेंगे। बट क्योंकि घर में तो एसी चल रहा था एंड बाहर इट वाज दैट रियली ह्यूमिड, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ना व्हेन वी वर टेकिंग द बेलून आउट, बेलून ना पॉप कर रहा था। तो मैं जब बेलून लेके गई रेक्स को, तो लगता है सब भी कुछ खाना रिलेटेड है, ये भी मेरे पीछे पीछे था जैसा हर वक्त रहता है। तो जब मैं बाहर गई ना, बेलून ना पप पप करके फट गया। ओके, एंड रेक्स ना तब भाग गया, तो हम लोगों को लगा भाग के घर चला गया, लाइक घर के अंदर घुस गया। उसी का तो घर है राइट, घर के अंदर चला गया। क्योंकि मेरा स्विमिंग पूल का एरिया आज एवरीवेयर इट इज क्लोज, लाइक स्विमिंग पूल का एरिया वो लोग ने इतनी अच्छी तरीके से किया है कि कहीं पे भी ऐसा नहीं कि कोई निकल के चला जाए। हाँ, तो मुझे लगा कि यार घर के अंदर चला गया रेक्स, एंड वी वर बिजी लिटिल बिट, जो हम लोग डेकोरेशन कर रहे थे। फिर घर के अंदर में आए एंड आई वाज बिजी एंड ऑल। फिर मुझे लगा चलो सिद का केक लेने जाते। तो व्हेन विल गो आउट ना, दैट टाइम मैंने ना शौमिक को पूछा रेक्स कहाँ है। तो शौमिक वाज लाइक कि राय के रूम में होगा। तो मैं राय को पूछ रही थी, राय रेक्स कहाँ है, तुम्हारे रूम में क्या? राय वाज लाइक नहीं मम्मी, मेरे रूम में तो नहीं है। एंड तब ना काफी टाइम हो गया था, तब हम लोग सब ढूंढ रहे वी सर्च द हाउस, अरे रेक्स तो नहीं है। एंड हम लोगों का जो कैमरा है ना, पता नहीं क्या है फ्रेंड्स, अगर किसी का आइडिया तो बताना ना, लाइक इट कैन डिटेक्ट एनी एनिमल। नहीं तो हम लोग कितने सारे एनिमल देखते, कोई भी एनिमल डिटेक्ट नहीं करता, इट कैन ओनली डिटेक्ट ह्यूमन, नहीं तो कार्स एंड ऑल। तो कैमरा में भी कुछ नहीं है। फिर हम लोगों का कंपाउंड के बाहर चारों तरफ देख रहे हैं। फिर शौमिक ऊपर का जंगल जहाँ पे डियर था, वहां पे शौमिक भाग के चले गए। राय चिल्ला रही है। सच्ची बताओ, वो एक मोमेंट पे ना लाइक ये लोग तो हम लोग का बच्चा है यार, वी ऑलवेज 24/7 आई टेक केयर ऑफ हिम, ये तो बच्चा है। ये पेट बहुतों को बहुत कुछ लगता है, पर जो लोग का पेट है मोस्ट ऑफ दे आर लाइक आवर ओन चाइल्ड। एक मोमेंट पे ना लाइक ऐसा लगा कि क्या होगा, रेक्स खो गया क्या, लाइक इतना कुछ मेरे दिमाग पे चल रहा था ना। क्योंकि सी अगर रेक्स लाइक जंगल पे चला जाएगा ना, देयर इज सो मेनी फॉक्स एंड ऑल, ही इज अ स्मॉल डॉग, इसको तो काटना कुछ है ही नहीं। अभी भी सोचती हूँ ना फ्रेंड्स, मुझे ऐसे डर लगता है। तो फिर हम लोग के कंपाउंड में है ही नहीं रेक्स। फिर मैंने अपने नेबर को बोला, वो लोग बोले नहीं हम लोग के यहाँ पे भी तो कुछ नहीं है। फिर राइट पागलों के जैसे चिल्ला रही है, एंड मेरा तो लाइक फुल आई स्टार्टेड क्राइंग कि क्या हुआ, कहाँ चला गया रेक्स, मैं लाइक रो रही हूँ। तो फिर राय चिल्ला रही। फिर ना दूर से ना राय लाइक मम्मी आई कैन हियर रेक्स's वॉइस, बहुत दूर से ना बार्क कर रहा था रेक्स। फिर राय ना रास्ते के वहां गई एंड राय ना भागने लगी, लाइक उस तरफ राय ना भागने लगी, रेक्स बोल के। एंड रेक्स भी तब बार्क कर रहा था। फिर राय देख रही है कार आ रहा है, रेक्स वो कार के अंदर है। सो वो राय की एक सीनियर थी, बिकॉज दैट टाइम राय वाज जूनियर। तो शी वाज लाइक कि मैं ऐसे कार पे जा रही थी, आई सॉ ए पपी लाइक स्मॉल डॉग। ये रेक्स रास्ते के बीच में दौड़ रहा था। जस्ट इमेजिन लाइक उस दिन क्या बोलूं, मैं यही बोलूंगी दैट वी वर वेरी वेरी लकी एंड भगवान ने हम लोगों का साथ दिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तो रेक्स इस रास्ते के बीच में भाग रहा था। देन उसने देखा ना, शी सिम स्टॉप द कार एंड उसने अपना दरवाजा ओपन किया। एंड दरवाजा ओपन करने के तुरंत बाद रेक्स कार में चढ़ गया। एंड फिर रेक्स बहुत ही मजे से ऐसा बैठ के फुल देख के जा रहा था। पर रेक्स ने राय का आवाज सुना ना, देन ही स्टार्टेड बार्किंग। तो फिर वो आई, फिर राय ने रेक्स को लिया। फिर मैंने ऐसे बुलाया तो शी वॉज लाइक मैंने देखा, तो मैंने वी ऑल इट्स रियली लाइक अप्रिशिएट करने वाला है ना। सो हम लोगों ने बहुत थैंक्स सब कुछ किया। तो
उस दिन के बाद ना फ्रेंड्स अभी कभी भी हम लोग रैक्स को छोड़ते ही नहीं। आप लोग बहुत बार देखेंगे, मे बी सिद्ध खेल रहा है पर मैं रैक्स को, मैं अगर अकेली रहती हूँ ना, मैं रैक्स को कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि अगर चला गया तो क्या करेंगे। एंड पता नहीं वो पूल से कैसा गया ऑल्सो, लाइक वो लोग ना ये पॉप का आवाज होता है ना, इतना डरते हैं। तो इमीडिएटली वी गेव हिम एयर टैग एंड फिर तो क्या, फिर अभी जैसा कि हम लोग कब इसको बाहर छोड़ते जब मैं राय लाइक हम लोग दो एडल्ट हो टू सुपरवाइज की, एक सिद्ध को देखेगा एंड एक रैक्स को देखेगा। सिद्ध तो देन ऑल्सो नाउ यहाँ हुआ नहीं इतना जाता है, दे नोज दैट डेंजर। ये रैक्स तो कुछ ठीक नहीं है। पर ये ना काफ़ी ब्लेंड है क्योंकि मैंने ना ग्रीन चिली नहीं ऐड किया है। तो अभी पनीर, पालक पनीर इज़ रेडी, तो मैं थोड़ा ना सिद्ध के लिए निकाल के रखूँगी। एंड रिमेनिंग में आई विल ट्राई टू ऐड सम स्पाइसेस, जो बहुत ही फ्लॉप हुआ था। सो दिस इज़ ए बंगाली स्टाइल आलू गोभी की सब्ज़ी। तो गोभी को ना मैंने ना थोड़ा स्टीम कर लिया था फॉर 5 मिनट्स। तो अभी हम लोग गोभी को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। आई एम एडिंग लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड सॉल्ट इन इट। ऐसा तो मुझे लगता है ये गोभी में टर्मरिक ऐड करने का ज़रूरत ही नहीं है, ये ऐसा ही येलो है। तो अभी इन द सेम ऑयल ना मैं आलू भी फ्राई कर रही हूँ अच्छी तरीके से। तो फिर अभी हम लोग आलू को निकाल लेंगे। एंड नाउ आई एम एडिंग सम होल गरम मसाला इन इट। तेज पत्ता ज़रूर ऐड कीजिएगा। एंड उसके बाद ना मैंने एक पेस्ट बनाया था विथ जिंजर, टमेटो, लिटिल बिट ऑफ कैशू नट। एंड यहाँ पे 2 टमाटो था, लाइक टमाटर ज़्यादा होगा। तो अभी हम लोग फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से जब तक ना ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाए। सो सी ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी, रेड चिली पाउडर एंड जीरा पाउडर। इसमें ना वो जीरा पाउडर घर का अगर वो पीसा हुआ हो तो उसका मज़ा कुछ अलग ही होता है। धनिया पाउडर एंड ऑल ऐड मत कीजिएगा। तो अगेन वी विल फ्राई इट। तो अभी मेरे पास थोड़ा पीस था, मैंने थोड़ा पीस एंड आलू दे दिया है क्योंकि आलू को बॉयल करना है। सो अभी ना मैंने आलू ऐड कर दिया है क्योंकि आलू बॉयल होने में थोड़े टाइम लगेंगे। तो आलू जब बॉयल हो जाएगा ना, देन आई विल ऐड द कॉलीफ्लावर, क्योंकि कॉलीफ्लावर ऑलमोस्ट कुक ही हो चुका है। एंड हाँ, किसी ने मुझे कमेंट देख रही थी, वन ऑफ यू रोड कि पायल पहले तुम कितना फ्रेश लगती थी, अभी तुम टायर्ड एंड एजेड लगती हो। तो देखो फ्रेंड्स, उम्र तो हो ही गया। अभी मे बी अगर व्हेन आई लुक माई वीडियो 7 year old ना, आई कैन माई सेल्फ सी द डिफरेंस। एंड उम्र के साथ साथ लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी कमती हो जाता है। मुझे लगता है इन माई केस इट इज़ द रिवर्स सो आलू भी बॉयल हो चुका है। एंड नाउ आई विल ऐड द कॉलीफ्लावर इन इट। कॉलीफ्लावर ना फ्राई करते वक्त ही एटलीस्ट 70% तक कुक हो ही जाएगा। तो आपको इसका गरम मसाला ऐड करना है एंड एट द एंड घी। तो मैंने गरम मसाला ऐड किया है, पानी एंड थोड़ा ग्रीन चिली। तो अभी कवर करके रख देंगे फॉर अराउंड 10 मिनट्स। एंड इसी के साथ ही मेरा किचन का काम समाप्त हुआ अब तक के लिए। फिर रात में आई विल मेक अनदर सेट ऑफ फूड फॉर द लंच बॉक्स। Whenever I clean the kitchen ना, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि क्यों मैंने सेम वुडन फ्लोर किचन में नहीं किया। क्योंकि क्या होता है ये फ्लोर पे कुछ भी गिरता है ना, डेफिनेटली टूटेगा ही टूटेगा। जो टूटता है ना, बहुत ही डेंजरस टूटता है। तो चलिए, बंगाली में हम लोग इसको बोलते हैं आलू फूलकोपी तरकारी इज रेडी। सो किचन रिलेटेड सारा काम हो गया। तो चलिए अभी मैं नहा के आती हूँ, क्योंकि फिर सिद्ध को लाने का ही टाइम हो जाएगा। एंड सिद्ध आने के बाद फिर कितना सारा काम रहता है, नहलाना एंड ऑल दैट, फिर उसको खिलाना। मोस्ट ऑफ जो लोग के टॉडलर्स है, ऐसा ही तब टाइम चला जाता है। एंड आज अच्छी तरीके से नहाऊंगी यार। ये 2 दिन से कितना ही और गर्म पानी होता है क्योंकि द कोल्ड वाटर इज इतना बर्फ़ के जैसा ठंडा है ना, तो आप ज़्यादा पानी भी मिक्स नहीं कर सकते। तो थोड़े थोड़े पानी से नहा रहे थे। तो अच्छी तरीके से नहाऊंगी। पर हेयर हैलोवीन का ये सबसे सिद्ध इतना खुश होगा।
कभी भी नहीं सोचा था। वो लोग ये सब स्कूल से ही ना फुल अभी हैलोवीन का ही फीवर चल रहा है, तो पता नहीं अभी ये कब अंदर जाएगा। मेरा लंच टाइम हो गया है एंड दिस इज ए, मैं बोलूँगी वेरी कंफर्ट एक रेसिपी है। आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बट ये रेसिपी तभी अच्छा होगा जब कॉलीफ्लावर अच्छा होगा। अगर कॉलीफ्लावर अच्छा नहीं होगा ना, जितना भी कोशिश करें ना, वो टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा लग रहा है खाने में। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना, ट्राई द येलो कॉलीफ्लावर, ट्रस्ट मी यू विल लाइक इट। सो जैसे मैं आप सबको बोलती हूँ कि राय अपना डिनर 5 बजे कर लेती है, सो नाउ इट इज़ 4 o'clock एंड वो पालक पनीर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था आफ्टर आई एडेड द स्पाइसेस एंड ऑल। सो आई हैड सम बेबी कॉर्न, तो मुझे लगा चलो राय के लिए लेट मी मेक सम चिली बेबी कॉर्न। एंड हम लोग को यहाँ पे ना फ्रेश बेबी कॉर्न नहीं मिलते, वो केन वाला ही मिलता है। तो अभी मैंने इस पर ऐड किया है रेड चिली पाउडर, फिर मैं पेपर दे रही हूँ, देन आई एम एडिंग सम अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, वो पाउडर का ही खेल है, एंड सम कॉर्नफ्लावर। तो अभी अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। इफ़ यू वांट यू कैन डीप फ्राई इट, मैं जस्ट शैलो फ्राई करूँगी। अगर आप चाहे तो ऐसा ही खा सकते हैं, मुझे तो ऐसा ही बहुत टेस्टी लगता है। पहले ना बेंगलोर में बेबी कॉर्न बहुत मिलता था, पर यहाँ पे जैसे मैं बोल रही हूँ ना, केन पे ही मिलता है। तो अभी मैंने थोड़ा ऑयल कमती कर दिया है एंड देन आई हैव एडेड सम स्प्रिंग अनियंस, ग्रीन चिली एंड बेल पेपर इन इट। फिर मैं इसमें थोड़ा सॉस, सोया सॉस, थोड़ा चिली सॉस थोड़ा ऐड करके नाउ आई विल ऐड द बेबी कॉर्न एंड बस आपको सिर्फ थोड़ा टॉस करना है, दैट्स इट एंड इट इज़ रेडी। बस इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। एंड लेट्स सी राय टेस्ट करके क्या बोलती है, उसको कैसा लगता है ये खाने में। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा हुआ है ना माँ, लिटिल बिट मुझे सॉल्ट कम लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स ये व्लॉग को एंड भी कर देते हैं। एंड राय बोल रही है अभी ना मैं सब कुछ में पता नहीं, तो सॉल्ट इज़ फाइन। शायद पालक पनीर इतना अच्छा नहीं होगा, सिरका तो इतना ब्लेंड है, मैं क्या बताऊँ। अभी ये इसका भी इज हाउ इज इट राय बोली इसका क्या किया, खा लो यार। मम्मी का कभी कभी रेस्टोरेंट का खाना भी खराब होता है, राइट? Stick with the original recipe because the green chilies are really bad। नहीं वो ग्रीन चिली है ना इतना खराब है ना, सिर्फ ना उसमें खुशबू भी नहीं है, कैसा जंगली टाइप एक ग्रीन चिली है, बिल्कुल भी तीखा नहीं। अरे स्पाइस ना ऐड कर, इट इज मोर बैड, यू जस्ट हैव इट विद दैट वन ना। तो मुझे लगा ही था इतना अच्छा नहीं होगा। तो चलिए देखो रैक्स वेट कर रहा है, मम्मी मेरा खाना कब दोगी। एंड हाँ कोई मुझे कमेंट पे पूछ रहा था पायल तुम लोग के यहाँ पे शेर वेर आता है कि नहीं यार, इतना भी जंगली जगह नहीं है। पर हाँ अगर ऐसा राय भी हंस रही है, अगर ऐसा होता कि हाँ टाइगर आसपास है तो जरूर आते हैं, ऐसा फॉक्स वॉक्स तो आता है, पर हाँ शेर नहीं आता है। वो मेरे पापा भी बोल रहे थे, बिकॉज व्हेन माय डैड केम हियर ना, तब पापा ने ऐसा बहुत कुछ देखा कि डियर देखा तो पापा बोल रहे थे शेर आता है क्या, तो शेर नहीं आता है, अगर होता तो डेफिनेटली आता। तो चलिए बाहर से ही आप सबको बाय बाय करती हूँ। सिद्ध सो रहा है। हाँ कल तो वो डियर यहाँ पे ही था, आज चला गया। सुहाना नहीं है, मैं बोलूँगी ठंडी है। अभी ये सब ना सिद्ध बड़ा हो गया ना, ये सब में लाइक स्विंग एंड ऑल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मे बी समथिंग विल डू, नॉट नाउ, देखेंगे कब। तो चलिए विद दिस एंड दिस व्लॉग, एंड शायद ये व्लॉग थर्सडे को जाएगा। तो पहले ही मैं आप सबको विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी वीकेंड, बहुत मस्ती कीजिएगा, and I will try to meet you Monday with a new vlog. Until then stay happy and bye bye.